The Hague Driver by Sinclair Lewis. The Hague Driver by Sinclair Lewis is one of the most fascinating and humorous short stories. ये कहानी सिर्फ एक साधारण वाक्य का वर्णन नहीं करती, बल्कि इसमें छिपा है एक मानव स्वभाव का एक गहरा अध्ययन, एक नौजवान की भोलेपन की सच्ची झलक और ग्रामीण जीवन की रंगीन तस्वीर। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे गुल्लीबिलिटी यानी भोलापन और धोखे की कला मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जो हास्यास्पद भी है और सीख देने वाली भी है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। लेखक सिंक्लेयर लेविस, जिनका जन्म 1885 और जिनकी मृत्यु 1951 में हुई थी, एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक थे। वे अपनी व्यंग्यात्मक लेखन शैली, समाज की खामियों पर तीखे प्रहार करने के लिए जाने जाते थे। द हेग ड्राइवर एक ऐसी ही कहानी है जिसमें वह दिखाते हैं कि कैसे लोग अपने भोलेपन के कारण दूसरों के झांसे में आ जाते हैं, कैसे गांव का हास्य और चालाकी शहर के पढ़े लिखे आदमी को भी मात दे सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह कहानी हमें सिखाती है कि अत्यधिक विश्वास करना कभी कभी हमें मूर्ख भी बना देता है। इस कहानी में मुख्य पात्र हैं, मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, द यंग लॉयर, जो कि खुद लेखक हैं, नरेटर, नया नया कॉलेज से निकला हुआ एक युवा वकील, सीधा साधा, भोला और लोगों की अच्छाई पर जल्दी विश्वास करने वाला यह व्यक्ति है। वह खुद स्वीकार करता है कि उसे कोर्ट कचहरी की गंदी राजनीति और झगड़ों से उन्हें बहुत चिढ़ है, इसलिए वो बाहर जाकर वो काम करना चाहता है। दूसरा कैरेक्टर है इस कहानी का ओलिवर लुटकिंस, द हेग ड्राइवर। कहानी का सबसे मजेदार और सबसे चतुर पात्र कैरेक्टर यही है, और ओलिवर लुटकिंस गोल मटोल, हंसमुख, चालाक परंतु धोखेबाज। खुद को हेग ड्राइवर यानी गाड़ीवान के रूप में पेश करता है, वकील को पूरे दिन घुमाता है, खूब बातें करता है और उसी से पैसे भी वसूलता है। तीसरा कैरेक्टर अदर विलेजर्स, अन्य ग्रामीण। अलग अलग लोगों से ओलिवर मिलने का नाटक करता है, कभी दोस्त से, कभी दुकानदार से, कभी मां से, सब जगह बहानेबाजी। वे सभी दिखाते हैं कि कैसे पूरा गांव ओलिवर की चालाकियों में शामिल है। कहानी का आरंभ होता है एक युवा वकील से। वह नया नया कानून की पढ़ाई पूरी करके निकलता है। कोर्ट की चालाकियों और डर्टी वर्क से उन्हें चीड़ है, इसलिए वह खुद को एक तरह का आइडियल लॉयर मानता है जो ईमानदारी से काम करना चाहता है। लेकिन यही भोलेपन की वजह से वह एक बड़ा सबक सीखता है। ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना, ये इनका फर्स्ट असाइनमेंट था, इनको ये काम दिया गया था। एक दिन उनके बॉस ने उसे एक छोटे से कस्बे न्यू मुलियन भेजते हैं। इस कस्बे का नाम है, इस छोटे से गांव का नाम है न्यू मुलियन। काम क्या था? ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन देना, उसको बुलाना। लॉयर को लगता है कि यह काम आसान होगा, बस गांव जाकर आदमी को ढूंढना है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका सामना एक ऐसे इंसान से होगा जो वेश बदलने और धोखा देने का मास्टर है। उसकी मुलाकात होती है एक हैक ड्राइवर से, एक घोड़ा गाड़ी, रथ के जैसा गाड़ी, जो असल में जो उसका ड्राइवर है वो खुद ओलिवर है। न्यू मुलियन पहुंचते ही लॉयर की मुलाकात एक गोल मटोल हंसमुख आदमी से होती है। वह खुद को एक साधारण हैक ड्राइवर बताता है। लॉयर को लगता है कि वह बहुत ही सीधा साधा और मददगार आदमी है, बहुत हेल्पफुल आदमी है ये, जबकि असल में वही ओलिवर लुटकिंस है जिसे समन देना है, जिसे नोटिस देना है, जिसे कोर्ट में हाजिर करना है। लेकिन लॉयर उसे पहचान ही नहीं पाता है। पूरे दिन ओलिवर लुटकिंस का ड्रामा चलता है। हैक ड्राइवर पूरा गांव उस हैक में बिठाकर, उस गाड़ी में बिठाकर उस लॉयर को घुमाता है। सबसे पहले वह हैक ड्राइवर एक नाई की दुकान में जाता है, एक सैलून में जाता है, बार्बर के शॉप पे जाता है और कहता है कि ओलिवर यहां पर आता है।
जब बार्बर से पूछा गया, उस नाई से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि अभी अभी जस्ट यहां से अभी निकल कर गया है ओलिवर। उसके बाद उसे एक बेकरी पावरोटी दुकान में ले जाता है, वही बहाना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अभी यहां से ओलिवर निकल कर गया है। उसके बाद फूल पूल रूम गया, अन्य जगह घुमाया, हर जगह ओलिवर को बचा लेता है। जहां भी जाए बस यही कहता कि अभी थोड़ा देर लेट कर दिया आप, अभी जस्ट यहां से निकला, अभी यहीं बैठा हुआ था। उसकी मां के घर गया, सबसे मजेदार सीन वहीं पर होता है जब उसकी मां लॉयर पर झाड़ू लेकर टूट पड़ती है। हर जगह लॉयर को लगता है कि यह एक ड्राइवर जो मेरे साथ इतनी मदद कर रहा है, इतना इतना हेल्पफुल आदमी कितना मदद कर रहा है, हर जगह हमें धुतकार रहा है, लेकिन यह हमें हर जगह से बचा रहा है। जबकि साथ में ओलिवर, खुद ही ओलिवर है जिसको वह ढूंढ रहा है। लॉयर का विश्वास और मोह, दिन भर ओलिवर जो हेग ड्राइवर है अपने हंसी मजाक वाली बातों के तरीके से लॉयर का दिल जीत लेता है। वह गांव वालों की बातें करता है, मजेदार किस्से सुनाता है। लॉयर को लगता है कि न्यू मुलियन जैसे गांव में रहना बेहतर है, शहर से तो अच्छा है यहां पे। इतना ही नहीं, लॉयर हेग ड्राइवर की ईमानदारी और भोलापन देखकर उसे अपना मित्र मानने लगता है। शाम को वह लॉयर यानी वह वकील खाली हाथ लौट जाता है। अगले दिन उसके ऑफिस से एक सीनियर लॉयर ओलिवर लुटकिंस को पकड़ने के लिए न्यू मुलियन जाते हैं। वहां लॉयर भी साथ होता है, यानी जो अभी ने उसके साथ जो एक दिन पहले गया हुआ था वो भी उनके साथ होते हैं। और यहीं पर बड़ा ट्विस्ट सामने आता है जब हेग ड्राइवर जिसके साथ लॉयर पूरा दिन घुमा था वही ओलिवर लुटकिंस निकलता है। इस कहानी से सीख मिलती है, जो मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी है, ये गुल्लीबिलिटी यानी भोलापन से सावधान रहना चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। वकील का भोला विश्वास उसे मूर्ख बना देता है। दूसरा संदेश, एप्रियंसेस वर्सेस रियलिटी। बाहर से ओलिवर हंसमुख और दयालु दिखता है, लेकिन असल में वह चालाक, धूर्तबाज और धोखेबाज है। तीसरा संदेश, प्रैक्टिकल विजडम इज इंपॉर्टेंट, यानी केवल किताबों की पढ़ाई काफी नहीं है, वास्तविक जीवन में सावधानी और अनुभव जरूरी होता है। चौथा संदेश इस कहानी से, ह्यूमर इन ह्यूमन नेचर। कहानी हमें हंसाते हुए एक यह दिखाती है कि इंसान की चतुराई और भोलेपन का खेल कितना रोचक हो सकता है। इस कहानी की खासियत की बात करें तो बड़ा ही ह्यूमरस स्टाइल सिनक्लेयर लेविस ने व्यंग और हास्य का खूब प्रयोग किए। आयरनी यानी विडंबना, वकील पूरे दिन ओलिवर को ढूंढता है लेकिन वह उसके सामने ही होता है। एक ऐसे यंग लॉयर जो एक भोला, एक आदर्शवादी, एक अनुभवहीन, उनकी गलती यही है कि वह बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, लेकिन उसकी मासूमियत कहानी को हंसमुख और रोचक बना देती है। जबकि ओलिवर लुटकिंस ये एक चालाक है, विट्टी है, ह्यूमरस है, एक अच्छा ऑरेटर है, एक अच्छा एक्टर है, दिन भर अलग अलग कहानी रचता है, अलग अलग बहाने बनाता है। वह हमें यह भी दिखाता है कि चतुराई कभी कभी भोलेपन पर भारी पड़ सकती है। कंक्लूजन्स ऑफ द स्टोरी, द हेग ड्राइवर सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, यह एक मिरर है, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि जिंदगी में सिर्फ किताबों से सीखी बुद्धि काफी नहीं होती। असली दुनिया में अनुभव, सावधानी और प्रैक्टिकल विजडम सबसे जरूरी चीज होती है। और सबसे जो अहम बात है, हर इंसान को देखकर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए।